हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल में। तो आज का जो वीडियो हम लोग एचबीएससी क्वेश्चन आंसर के बारे में ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में भी। एचबीएससी क्वेश्चन हो है अब इंटरव्यू के पर्पज से इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या क्या आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन इंटरव्यूअर। तो ये हमारा पार्ट 4 है, चौथा पार्ट है। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है मैंने। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जैसे क्वेश्चन होगा इंटरव्यूअर आपसे एक बड़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, जैसे वीएबी क्या होता है और उसका वर्किंग कैसे वर्क करता है। वीएबी यूनिट जो है, वीएबी ठीक है, तो वीएबी का फुल फॉर्म होता है हमारा वेरिएबल एयर वॉल्यूम। वेरिएबल एयर वेरिएबल एयर वॉल्यूम। अब इसको इस्तेमाल हम लोग जैसे क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल, तो एयर एयर और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वीएबी यूनिट का यूज किया जाता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर एंड टेम्परेचर। अब मान लीजिए किसी पॉइंट पे फ्लो ऑफ एयर एंड टेम्परेचर, किसी पॉइंट पे अगर रूम में कोई नहीं होता है, जैसे रूम खाली है, ठीक है, अगर डिजाइन टेम्परेचर आपका मान लीजिए कि 24 डिग्री सेल्सियस है, 24 डिग्री सेल्सियस है और एयर कंडीशनिंग एच आपका चल रहा है, तो जब 24 डिग्री सेल्सियस अचीव हो जाता है, अचीव हो जाने के बाद क्या करता है कि वीएबी यूनिट आपको एक यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगा होता है इसके रूम में, तो ये एक सिग्नल भेजता है आपके एच यू को सिग्नल भेजता है। सिग्नल भेजने से क्या होता है कि एच यू जो हमारा है, एच यू वीएफडी के थ्रू कंट्रोल होता है। वीएफडी एच यू मोटर, यहाँ पे एच यू का जो मोटर होता है वो वीएफडी कंट्रोल्ड होता है, वीएफडी कंट्रोल होता है। तो अब एच यू क्या करता है, अपने स्पीड को, वहाँ पे जो मोटर लगा होगा उसका स्पीड कम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे तो 24 डिग्री सेल्सियस रूम में अचीव हो गया है, अब अचीव हो गया है तो जो एच यू आपको कंटिन्यूस रनिंग हो रहा है, तो रनिंग होने से पावर कंजप्शन बिल ज़्यादा आएगा। तो उससे उससे बचने के लिए हम लोग बीएबी यूनिट लगाते हैं जिससे कि एयर और टेम्परेचर को कंट्रोल कर लें। फिर क्या होता है कि एच यू उस टाइम वीएफडी आपको एक कंट्रोल भेजता है एच यू के मोटर को, फिर एच यू का मोटर का जो मोटर आरपीएम होता है, मोटर आरपीएम डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको 5000 सीएफएम चाहिए था एक रूम में, अभी हमको सीएफएम नहीं चाहिए, और अगर उस रूम में हम 1000 सीएफएम दे रहे हैं तो फिर एच यू आपको 4000 सीएफएम फ्लो करेगा, चार दूसरों मतलब अनदर रूम के लिए। फिर अगर किसी पॉइंट पे 24 डिग्री सेल्सियस तो अचीव हो गया था, अब मान लीजिए कि यहाँ पे फिर ये 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 26 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यहाँ का सेंसर फिर से आपको एक सिग्नल भेजता है। फिर बीएफडी क्या करता है, मोटर के स्पीड को बढ़ा देता है, उसके आरपीएम को बढ़ा देता है। फिर ये जैसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, तो ये मोटर के स्पीड को, मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करता है, तो उसके हिसाब से फिर एयर फ्लो होता है कितना। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी कंट्रोल हो रहा है और एयर भी हम कंट्रोल कर रहे हैं डक्टिंग के थ्रू। और ये एज पर स्पेसिफिकेशन हम लोग यूज करते हैं कि किस प्रोजेक्ट पे यूज करना है, किस प्रोजेक्ट पे नहीं। अगर स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ तो यूज करेंगे, नहीं तो नॉर्मल कांस्टेंट एयर वॉल्यूम, जैसे जो नॉर्मल एक एच यू चल रहा है, जैसे एक एच यू यहाँ पे लगा हुआ है आपको, और जैसे 1000 सी एफ एम का है, ये कंटिन्यूस आपको एयर दे रहा है इस रूम में कोई कंट्रोलिंग नहीं है, यहाँ पे तीन। और बीएबी से हम लोग एयर को कंट्रोल कर रहे हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आइए मैं एक आपको स्कीमेटिक बना के दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ये आपका स्कीमेटिक एक दिया हुआ है कि यहाँ पे, ठीक है,
अब स्कीमेटिक में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका AHU है, मान लीजिए कि 4000 CFM का है। फिर ये आपका डक्ट का माउथ था, और ये फिर ये कैनवास कनेक्शन, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कैनवास कनेक्शन। फिर ये मेन डक्ट हो जाता है, मेन डक्ट ये टेपर हो गया। और ये 1000 CFM जैसे 4 रूम है यहाँ पे, एक ऑफिस केबिन है, एक मैनेजर केबिन है, ये भी मैनेजर केबिन है, और ये आपका अकाउंटेंट का रूम है। इन चारों जगह पे एयर फ्लो कर रहा है। अब VAB यूनिट हम लोग क्या करेंगे कि हर एक जो ब्रांच डक्ट होता है, जहाँ से हम अब यहाँ से क्या करते हैं कि एयर सप्लाई हो रहा है। अब जहाँ से एयर सप्लाई होगा वहाँ पे हम लोग ये VAB यूनिट लगा देते हैं। अब VAB यूनिट होता कैसा है, मैं अभी उसका फोटो दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए कि अकाउंटेंट यहाँ पे ऑफिस में नहीं है। अब तो हमें कितना CFM का रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 हज़ार CFM का रिक्वायरमेंट है। तो ये जो VAB यहाँ पे लगा हुआ है, ये VAB आपको एक सिग्नल देगा। इसमें काफ़ी सेंसर वगैरह लगे होते हैं VAB में, रूम्स में सेंसर होते हैं, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो ये सिग्नल भेजेगा, सिग्नल कहाँ जाएगा, मान लीजिए कि VFD को सिग्नल देगा। VFD पैनल होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल एक अलग से लगाते हैं, VFD पैनल, वहाँ पे सिग्नल जाएगा। फिर VFD पैनल सिग्नल देगा AHU में जो मोटर लगा हुआ है, AHU मोटर को, HU मोटर को, और इसके RPM को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो अब ये इसका RPM जो मोटर लगा हुआ है यहाँ पे, जो मोटर लगा हुआ वो अपना RPM डाउन कर लेगा, और सिर्फ हमें 3000 CFM सप्लाई करके देगा, ताकि इन तीनों मैनेजर केबिन और ऑफिस केबिन में, और ये यहाँ पे अपना जैसे माउथ होगा वो बंद कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है एयर का, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक VAB का पिक्चर दिखाता हूँ। जैसे एक VAB यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ से एयर इनलेट हो रहा है। अब एयर इनलेट हो रहा है इस VAB बॉक्स में, यहाँ से एयर इनलेट हो रहा है, ठीक है। इनलेट हो गया और आउटलेट हो गया। आउटलेट कहाँ से, यहाँ से ये आउटलेट जो रूम में सप्लाई हो रहा है। और इसमें रीहीटर भी लगा होता है, जैसे हीटिंग कॉइल लगा होता है। और ये जैसे एक देख रहे हैं डैम्पर, इसमें एक यहाँ पे ऐसे ये डैम्पर, एक डैम्पर लगा होता है। डैम्पर के साथ ये एक्चुएटर लगा होगा, यहाँ पे एक एक्चुएटर लगा होता है। डैम्पर विथ एक्चुएटर, यही एक्चुएटर डैम्पर को क्लोज और ओपन करता है एज पर कंट्रोल्ड सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर लगा हुआ है, कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें और फिर सेंसर वगैरह रूम में लगा होता है। तो इसको आप लोग बाय रिमोट भी कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी आपको एयर नहीं चाहिए या फिर कम रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आप को सेट कर सकते हैं कि कितना एयर चाहिए। मान लीजिए कि इसका डिज़ाइन टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है। 24 डिग्री सेल्सियस को अचीव करने के लिए हमको, अगर इस रूम में कितना CFM चाहिए, 500 CFM अगर चाहिए, तो HU को प्रॉपर काम करना होगा। मान लीजिए किसी पॉइंट पे हमें 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए, अगर हमको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, तो अब 28 डिग्री सेल्सियस के लिए CFM का रिक्वायरमेंट क्या होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 350 CFM हमको चाहिए, तो ये मोटर क्या करेगा कि अब हमें यहाँ पे 150 CFM कम है, तो ये वही सिग्नल भेजेगा HU BFD पैनल को। BFD पैनल मोटर RPM को कम कर देगा, फिर ये 3000 3850 CFM ही फ्लो करेगा HU, ठीक है। तो यहाँ से इन जैसे सब केबिन में हमारा तो तीन तीन हज़ार, एक एक हज़ार CFM जाएगा, लेकिन जिसमें हमें रिक्वायरमेंट कम है, मान लीजिए यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट कम था, हमें इसमें 500 CFM ही चाहिए था, 500 CFM इसमें देगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सा मेथड यूज होता है डक डिज़ाइन के लिए। नेक्स्ट है डक डिज़ाइन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डक डिज़ाइन मेथड। तो मेनली 3 तरह का डक डिज़ाइन मेथड होता है। पहला जो मेथड है हमारा इक्वल फ्रिक्शन मेथड होता है।
इक्वल फ्रिक्शन मेथड होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा जैसे वेलोसिटी मेथड होता है। वेलोसिटी मेथड, और थर्ड आ गया हमारा एक स्टैटिक स्टैटिक रीगेन मेथड होता है। स्टैटिक रीगेन मेथड। अब इक्वल फ्रिक्शन मेथड में हम लोग जैसे फ्रिक्शन को मेंटेन करते हैं कि पर 100 फीट, जैसे मान लीजिए कि 0.08 इंच वाटर कॉलम इसका पर 100 फीट मेंटेन रखा जाता है। जैसे डक्ट, मान लीजिए कि डक्ट यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और डक्ट हमारा इस पॉइंट पे एंड हो रहा है, तो ये अगर आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, इसके अंदर जैसे यहाँ पे टेपर भी लगा होता है और यहाँ से ब्रांच भी निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग थ्रू आउट द डक्ट 1.1 से लेके 0.3 और 2 जितने भी पॉइंट हैं सब में हम लोग इक्वल फ्रिक्शन मेथड 0.08 फ्रिक्शन हम लोग मेंटेन रखते हैं, ताकि अगर यहाँ पे जितना एयर का वेलोसिटी था, मान लीजिए कि यहाँ पे एयर का वेलोसिटी अगर 1200 एफपीएम था, तो यहाँ भी हमें सेम 1200 एफपीएम पे एयर मिल रहा था, कि लास्ट पॉइंट जो है, सबसे दूर का जो पॉइंट होता है, वहाँ पे भी उस रूम में भी एयर को फ्लो कराया जा सके, इसीलिए हम लोग इस सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अब वेलोसिटी मेथड हो गया। वेलोसिटी मेथड में जैसे स्पीड वेलोसिटी को मेंटेन रखते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर लो, मीडियम और हाई, तीन तरह का डक्ट होता है, डक्ट सिस्टम। अगर मीडियम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं या फिर लो सिस्टम, तो लो सिस्टम फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 1200 एफपीएम हम लोग 1200 एफपीएम फुट पर मिनट अगर मेंटेन कर रहे हैं पूरे डक्ट में शुरू से लेके आखिर तक, तो हम जैसे मैंने बताया, एक तो फ्रिक्शन हम लोग मेंटेन रखते हैं, फिर वेलोसिटी मेंटेन रखते हैं। तो अगर हम लोग फ्रिक्शन पे डिज़ाइन कर रहे हैं तो फ्रिक्शन ही देखते हैं, साथ साथ हम लोग वेलोसिटी भी देखते रहते हैं कि वेलोसिटी भी हाई ना हो, जिससे साउंड का प्रॉब्लम ना आ जाए। और फिर वेलोसिटी पे भी हम डिज़ाइन करते हैं, तो फ्रिक्शन को भी मॉनिटर करते रहते हैं ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो। फिर वैसे ही एक स्टैटिक रीगन मेथड आ जाता है। तो इन तीनों मेथड पे मैं आपको अलग से डक डिज़ाइन करके एक एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इक्वल फ्रिक्शन मेथड में जैसे मैनुअल कैसे डिज़ाइन करेंगे डक्ट, मैनुअल प्लस डक्टुलेटर का यूज करके डक्टुलेटर का यूज करके फिर वेलोसिटी मेथड भी मैं आपको मैनुअल और चार्ट की मदद से और डक्टुलेटर की मदद से, फिर स्टैटिक रीगन मेथड, तीनों मैं आपको बताऊंगा अलग अलग वीडियो में। फिलहाल ये क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जा सकता था कि डक डिजाइन मेथड, तो ये आप तीनों मेथड बता सकते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि फ्रिक्शन कितना मेंटेन रखते हैं, वेलोसिटी कितना मेंटेन रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नॉइज होता है, नॉइज लेवल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कैसे कंट्रोल किया जाता है, हाउ डू यू कंट्रोल नॉइज लेवल इन एयर कंडीशनिंग। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि नॉइज लेवल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो नॉइज लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक तो एकॉस्टिक करते हैं हम लोग, एकॉस्टिक करते हैं, या फिर डक्ट में लाइनिंग किया जाता है। अब कितना, जैसे मान लीजिए कि 10 फीट से लेके 15 फीट तक, 15 फीट तक डक्ट में शुरू का जो मेन डक्ट होता है वहाँ पे लोग एकॉस्टिक लाइनिंग करते हैं, ताकि नॉइज़ लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर मेजर कैसे करते हैं, अब यहाँ पे पूछ सकते हैं हाउ डू यू कंट्रोल नॉइज़ लेवल, या फिर बोल सकता है कि मेजर भी कैसे किया जाता है नॉइज़ लेवल को। नॉइज़ लेवल को मेजर करने के लिए नॉइज़ मीटर आता है, इस तरीके का आपका नॉइज़ मीटर होगा। नॉइज़ मीटर से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है नॉइज़ मीटर, ठीक है, ये नॉइज़ मीटर है। ये आपको डेसिबल में नापता है यूनिट, नॉइज़ का जो यूनिट होता है डेसिबल होता है।
डेसिबल में आपको नापेगा मेजर करेगा और मेजर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है डक्टिंग में तो आपको एकॉस्टिक या लाइनिंग करना पड़ता है, ठीक है, नॉइज़ मीटर से। अब फिर देखते हैं कि कितने तरह का डैम्पर होता है जो HVAC में हम लोग यूज करते हैं डैम्पर को। तो इसके लिए आइए देखते हैं कौन कौन सा हम लोग यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ डैम्पर यूज इन HVAC, ठीक है। HVAC में मेनली कई तरह का डैम्पर हम लोग यूज करते हैं, जैसे एक तो VCD होता है आपका, VCD जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर होता है। एक MCD होता है, मोटराइज कंट्रोल डैम्पर। मोटराइज कंट्रोल डैम्पर। फिर आपका फायर डैम्पर होता है। फिर स्प्लिट डैम्पर होता है, स्प्लिटर डैम्पर होता है। फिर आपको जैसे NRD होता है, नॉन रिटर्निंग नॉन रिटर्न डैम्पर। अब VCD हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, VCD या फिर इसको वॉल्यूम डैम्पर VD भी बोला जाता है। VCD जैसे मान लीजिए कि कोई मेन डक्ट था, अब मेन डक्ट से एक ब्रांच डक्ट निकाल रहे हैं, ब्रांच डक्ट निकाल के यहाँ पे हम लोग सप्लाई करते हैं रूम के अंदर। तो सबसे आगे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ग्रिल लगाते हैं, ठीक, ग्रिल लगाते हैं, ग्रिल के पीछे हम लोग डैम्पर लगाते हैं। डैम्पर का बेसिकली काम क्या होता है, BCD वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर या फिर वॉल्यूम डैम्पर का, ये एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है एज पर रिक्वायरमेंट। अब ये डैम्पर लग गया, ये मैनुअल होता है, इसको हम लोग हाथ से एडजस्ट करके, जैसे एयर बैलेंसिंग के टाइम में कि रूम में कितना CFM चाहिए, उस CFM के अकॉर्डिंग 500 CFM अगर चाहिए तो उसको हम लोग सेट कर देते हैं। एयर बैलेंसिंग करते टाइम हम लोग एनीमोमीटर का यूज करते हैं। एनीमोमीटर, ठीक है। फिर वैसे ही MCD आ जाता है, मोटराइज कंट्रोल डैम्पर। अगर ये BCD अगर मैनुअल है, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, अगर इसी में हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुएटर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका डैम्पर एक है, ठीक है, ये डैम्पर है, इसके अंदर का ये ब्लेड है, ये मैनुअल डैम्पर हो गया, ठीक है। अब फिर मान लीजिए कि एक ये डैम्पर है, ऐसे इसका ब्लेड लगा हुआ है, और ये जो शाफ्ट है इसका दोनों तरफ निकला रहता है, शाफ्ट इधर भी निकला रहेगा, और यहाँ पे एक एक्चुएटर लगा देते हैं। एक्चुएटर क्या बोलते हैं इसको, एक्चुएटर लगा देते हैं। एक्चुएटर जो होता है BMS से कंट्रोल होता है, BMS से कंट्रोल होता है, और ये फिर आपको कमांड देता है कि कितना डिग्री, जैसे 30 डिग्री ओपन होना है, या फिर 45 डिग्री ओपन होना है, या फिर 90 डिग्री ओपन होना है। तो जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से ये इसके फिन्स को, ये जो ब्लेड है उसको मॉड्यूलेट करता है। तो एक्चुएटर भी अलग अलग कंपनी का आता है, जैसे हनीवेल का आता है, बेलिमो का भी आता है, सेम वैसे ही फायर डैम्पर आता है। फायर डैम्पर हम लोग जब इन केस ऑफ फायर हम लोग डक्टिंग अगर कर रहे हैं तो क्या होता है कि दो रूम्स के बीच में दीवार है अगर, तो उन दीवार के बीच में फायर डैम्पर लगा दिया जाता है कि अगर एक रूम में लगे आग तो दूसरे रूम में ना आए। तो उस टाइम क्या होता है कि फायर डैम्पर बंद हो जाता है। फिर स्प्लिटर डैम्पर हो गया। स्प्लिटर डैम्पर मान लीजिए कि ये एक मेन डक्ट आ रहा है और इधर एक डक्ट लेके जाना है, तो यहाँ पे हम लोग एक बेंड लगाते हैं, फिर यहाँ पे एक डैम्पर लगा देते हैं। स्प्लिटर डैम्पर इसको बोलते हैं, जो एयर को, ताकि प्रॉपर प्रोपोर्शनल एयर बैलेंसिंग जिसको बोलते हैं हम लोग मेन डक्ट में, ताकि बराबर बराबर एयर बैलेंस होके जाए यहाँ पे, ताकि प्रेशर लॉस ना हो। फिर नॉन रिटर्निंग डैम्पर होता है। अब नॉन रिटर्निंग डैम्पर हम लोग जैसे सप्लाई एयर डक्ट में लगाते हैं, ताकि जैसे चेक वाल्व होता है,
जैसे चेक वाल्व होता है कि मान लीजिए कि एयर फ्लो का डायरेक्शन है ये, एयर फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो इसी में हम लोग क्या करते हैं कि एनआरडी लगा देना, रिटर्निंग डैम्पर लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि एयर जैसे बैक फ्लो नहीं होगा, ठीक है, बैक फ्लो नहीं होगा, तो उसको रोकने के लिए हम लोग एनआरडी का यूज करते हैं। सेम वैसे ही अब जैसे एक तो वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर हो गया, ये एक्चुएटर हो गया, सेम वैसे ही इसमें एक फ्यूजिबल लिंक आता है। फ्यूजिबल लिंक होता है तो उसका एक सर्टेन टेम्परेचर दिया होता है कि मान लीजिए अगर 250 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, अगर 250 डिग्री तो बहुत हो गया, टेम्परेचर फ़िलहाल हमको पता नहीं है उतना, आप देख सकते हैं इंटरनेट से। मान लीजिए कि ऐसे रहेगा कि 60 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे डक्ट में अगर कहीं पे आग लग जाता है, आग लगने से अगर डक्ट में टेम्परेचर अगर 60 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो फ्यूजिबल लिंक क्या होता है कि पिघल जाता है, तो उस केस में ये जो डैम्पर का फिन्स है, ये जो ब्लेड दिख रहा है डैम्पर का, ये बंद हो जाता है, तो एयर सप्लाई बंद हो जाता है। तो इसका हम लोग एक अलग से फिर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर भी मैंने डिस्कस किया अच्छे से, आया भी है। कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं फिर से डिटेल में बता दूंगा विथ पिक्चर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।